अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। नाज़रीन, इस वक्त अफगानिस्तान में दो चीज़ें इंतहाई अहम हैं और आज का दिन इन दोनों चीज़ों को लेके इंतहाई अहम दिन माना जा रहा है। एक तो आपको ये पता है कि अफगानिस्तान से जो अमरीकी फ़ौजें हैं या जो नेटो की फ़ौजें थीं जिन्होंने इसके ऊपर कब्जा किया हुआ था, आज वो चली गई हैं। आज का दिन जो है वो आज़ादी के सूरज का दिन था। आज का दिन 20 साल के बाद पहली बार आज़ाद अफगानिस्तान का दिन था और आज के दिन अफगानों ने 20 साल के बाद पहली बार आज़ादी की हवा में यानी कि वो आज़ाद फ़ज़ा में सांस ली है। नंबर वन। नंबर टू, नाज़रीन, आज इस पहले ही दिन में दो बहुत बड़ी चीज़ें हुई हैं, दो बहुत बड़ी अपडेट्स हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। नंबर वन, पंजशेर का जो मसला है वो आपको पता है कि कल रात मैंने आपको खबर दी थी कि वहां पर जो है वो हमला हो गया है, वहां पर जंग जारी है। इस वक्त घमसान की जंग वहां पर जारी है पंजशेर के अंदर, और पंजशेर के अंदर जो सूरत हाल है इंतहाई खतरनाक हो चुकी है। पंजशेर की खबरें बाहर आ ही नहीं रही हैं। मतलब पंजशेर में ऐसा कम्युनिकेशन ब्लॉकर लगा है कि किसी भी वेबसाइट से, किसी भी न्यूज़पेपर से आपको खबरें मिल ही नहीं है। पूरा दिन मैं कोशिश करता रहा वहां से जो है वो खबरें लेके आने की और कोशिश करता रहा कि वहां से जो है वो मालूमात मिल सके, लेकिन बहुत कम मालूमात वहां से मिल रही हैं। अभी कुछ मालूमात हमारे तक ताज़ा तरीन पहुंच चुकी हैं, किस किस इलाके पर कब्जा हुआ है, किस किस तरफ से ये अंदर दाखिल हो चुके हैं, कहां कहां पे जो है वो किन किन चोटियों पे कब्जा हो चुका है। ये सारी की सारी मालूमात जो है वो अभी तक पंजशेर की मेरे पास आ चुकी हैं, जो कि मैंने आपके साथ शेयर करनी है। नंबर टू, आज के दिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, तो अमेरिकी फौजों के जाने के बाद कुछ बड़े अहम ऐलानात होने थे, कुछ आर्म काउंसिल्स में मीटिंग होनी थी, वो सारी चीजें भी मैं आपके साथ शेयर करनी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नाज़रीन पंजशेर की। पंजशेर को कल रात जब इन्होंने हमला किया तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था, बहुत सारे लोग ये कह रहे थे ये वन नाइट ऑपरेशन है। मैंने कल रात भी कहा था जब हमला हुआ था, मैंने कहा था ये वन नाइट ऑपरेशन हो ही नहीं सकता। इतना बड़ा मतलब इलाका है पंजशेर का और इतना डेंस और इतना मुश्किल वो इलाका है, खासतौर पर कि यहां पर एक रात में से फतह किया ही नहीं जा सकता। सो कल से जो लोग, जो यूट्यूबर्स या जो तज्जियाकार आपको ये कह रहे थे ना कि तालिबान यूं जाएंगे वैसे आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो ये मुझे लगता था तालिबान ने इसे फतह तो कर ही लेना है, लेकिन एक रात में जो है वो नहीं किया जा सकते। अब कुछ इलाकों की जो है वो मेरे पास तफसील पड़ी है कि कौन कौन से इलाके फतह हुए हैं। इससे पहले मैं आपके साथ नाज़रीन कुछ और चीज़ें शेयर कर दूं और वो जाननी बड़ी ज़रूरी है। देखें, सुबह भी खबर आई कि कोई वो कह रहे थे दर्जनों तालिबान हमने मार दिए हैं। जो उनके अहमद मंसूर के जो PRO समझ लें या उसका तर्जुमान समझ लें, उसने बहुत सारे लोगों को ये खबरें भेजी और हमारे तक भी खबर आई थी, वो मैंने आपके साथ शेयर की थी। लेकिन तालिबान की जानिब से इस तमाम तरह मामले को डिनाई किया जा रहा है और कहा जा रहा है जी नहीं, किसी किस्म की कोई जो है वो हलाकतें नहीं हुई। हाँ, पंजशेर के लोगों की मरने की जो है वो खबरें हमारे तक अब दोबारा से पहुंचना शुरू हो गई हैं। पता चल रहा है जी वहां पर उनके जो है वो जंगजू मारे गए हैं। दूसरा, नाज़रीन, इस पूरे इलाके को समझें तो दो बड़े इलाके हैं, वो मैंने तीन बड़े इलाके हैं, वो मेरे सामने जो डिटेल्स पड़ी है उसमें बताया जा रहा है कि तीन बड़े इलाकों पे कब्जा कर लिया गया है। पहले का नाम है खावक कोतल। ये खावक कोतल का इलाका बड़ा अहम है और खावक कोतल ये समझे कि ये वादी के एंट्रेंस में आता है और ये बड़े बड़े पहाड़ हैं यहाँ पे ऊपर, ठीक है। तो ये बड़ा मुश्किल था इस इलाके को फतह करना। इसको फतह किया गया है वादी पंजशेर के अंदर। देखिए, वादी पंजशेर जो है वो मुख्तलिफ हिस्सों में, मुख्तलिफ इलाकों में बटी हुई है, ठीक है, बजाते खुद। तो यहां पर खावक कोतल को फतह कर लिया गया है। दूसरा जो इलाका फतह किया गया है नाज़रीन, उसका नाम है आब खोंदरा। इसे आब खोंदरा भी कहते हैं, आब खोंदरा भी कहते हैं। इस इलाके को फतह कर लिया गया है। ये भी स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट इलाका था। इसके बारे में ये कहा जा रहा था कि ये फतह नहीं होगा, लेकिन अब इसे भी फतह कर लिया गया है। और तीसरा जो इलाका जो फतह किया गया है नाज़रीन, उसे कहते हैं वो है दवाब। ये दोआब भी है, इसे दोआब भी कहते हैं, दोआब का इलाका, और दवाब भी कहते हैं। दो नामों से जो है वो पुकारा जाता है। तो ये तीसरा इलाका जो है मतलब खावक कोतल, आब खोंदरा और दोआब, इन तीन इलाकों को जो है वो फिल वक्त कल रात के ऑपरेशन से एक दिन के अंदर जो है इन्होंने कब्जे में लिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज समझे कि ये एंटर कहां से हुए हैं ना पंजशेर में, ये भी मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो है वो ये बताया जा रहा है कि बदख्शां और अंद्राब। अब जो अंद्राब है, जो इलाका अंद्राब है, उसके बारे में ये जान लीजिएगा कि अंद्राब के ऊपर कुछ दिन पहले जब पंजशेर वाले स्पिल मतलब समझ लें कि निकल रहे थे, फैल रहे थे, तो जो सबसे पहले इलाका इन्होंने फतह किया था पंजशेर वालों ने, उसका नाम नाज़रीन था अंद्राब। अंद्राब के मुख्तलिफ जो है वो ज़िलों के अंदर जाके इन्होंने जो है वो कब्ज़ा कर लिया था। दो ज़िले पूरे तौर पे जो है वो ये पंजशेर वालों के कब्ज़े में चले गए थे। तो फिर इन्होंने, तालिबान ने क्या किया, ये आहिस्ता 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 जो है ये अंदर दाखिल हुए और इन्होंने सबसे पहले जो है वो अंद्राब के इलाके को फतह किया था। तो अब ये बताया जा रहा है कि ये जो अंद्राब का इलाका ना, ये बहुत बड़ा एक इनके लिए समझ लें कि एंटर होने का एक बड़ा ज़बरदस्त तरीक़ाकार बना, बड़ा रास्ता बना। तो अंद्राब के इलाके से जो है वो ये अंदर दाखिल हुए हैं। दूसरा, ये जो बदख्शां है ना, ये नॉर्दर्न लाइट्स का किसी ज़माने में बहुत बड़ा समझ लें कि एक गढ़ हुआ करता था।
तो इस इलाके को भी यहाँ से बदख्शां के इलाके से जो है वो इन्हें फतह किया गया है। सो ये इस वक्त जो है वहाँ पर पंजशेर की खबरें आ रही हैं, और पंजशेर के बारे में जो ही नई चीज़ें आएंगी तो मैं डेफिनेटली आपके साथ जरूर शेयर करूँगा। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, और वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दो चीज़ें आई। नंबर वन, ये सुने, हिज़्ब इस्लामी के सरबराह और साबिक अफगान वज़ीर-ए-आज़म गुलबदीन हिकमतयार ने गैर मशरूत तौर पर मुस्तक़बिल की इस्लामी हुकूमत की हमायत का ऐलान कर दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब ये कहा जा रहा था कि गुलबदीन हिकमतयार, चूंकि इनके पास एक बहुत बड़ी जमात मौजूद है, एक बहुत बड़ी जो है वो पार्टी इनके पास मौजूद है, तो ये समझा जा रहा था कि शायद गुलबदीन हिकमतयार जो है वो इतनी आसानी से इनके साथ नहीं आएंगे, इतनी आसानी से इनकी बात नहीं मानेंगे, और ये जो है वो इतनी आसानी से इसमें आएंगे नहीं। लेकिन गुलबदीन हिकमतयार आ चुके हैं। इस बात को नाज़रीन याद रखिएगा, स्ट्रेंथन करेंगे। दूसरा, एक और अहम चीज़ है, तालिबान कतर और तुर्की के साथ काबुल एयरपोर्ट के इंतजामात के बारे में बातचीत कर रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है। काबुल एयरपोर्ट को देखें, तुर्की ने तो पहले भी सिक्योरिटी देने की बात की थी ना, तो कतर और तुर्की के साथ जो है वो इसके इंतजामात के बारे में बात की जा रही है। और अमेरिकी फौज के अफगानिस्तान के इनखला के बाद इस वक्त एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल सर्विसेज का फुकदान है। अब ये याद रखिएगा कि मतलब देखें, एयर सर्विसेज दी तो जा रही हैं, लेकिन तालिबान के पास इतने स्पेशलिस्ट लोग नहीं, और जो लोग स्पेशलिस्ट जो पुरानी गवर्नमेंट में काम कर रहे थे वो अभी नौकरी पे वापस आ नहीं रहे हैं। उन्हें कन्विंस करके लेके आने में बड़ा टाइम लगेगा, इसलिए ये बाहर से स्पेशलिस्ट लेके आ रहे हैं, ठीक है, ताकि उसे एक्टिव किया जा सके। अब आ जाते हैं इंतहाई इंपॉर्टेंट खबर की तरफ, जिसके बारे में मैंने आपको कहा था कि इंतहाई इंपॉर्टेंट जो है वो अपडेट हुई है। नाज़रीन, वो ये है कि तालिबान में अमीर शेख हैबतुल्लाह जिसे कहते हैं, या हैबतुल्लाह कहा जाता है, हैबतुल्लाह भी कहा जाता है और हैबतुल्लाह भी कहा जाता है। तो वो कहते हैं जी, अमीर शेख हैबतुल्लाह अखवंजादा की सदारत में कंधार में होने वाला रहबर कौंसिल का 3 रोज़ा इजलास खत्म हो गया है। रहबर कौंसिल का जो है वो इजलास बुलाया गया था, 3 रोज़ तक जो जारी रहा। इस इजलास में बड़ी अहम चीज़ें होनी थी, और ये जो है ना वो हुकूमत के बारे में बातचीत तय होनी थी कि हुकूमत किस तरह की होगी, कौन कौन से लोग शामिल होंगे, इंक्लूसिव गवर्नमेंट होगी, कौन कौन सी पार्टीज को शामिल किया जाएगा, किसको कौन सी वजारत दी जाएगी, हुकूमत का तरीका क्या क्या होगा, क्या पार्लिमानी होगी या इसमें खिलाफत होगी या किस तरह से होगी। और उसके बाद ये भी डिसाइड करना था कि आइंदा के बाद मिसाल के तौर पर अगर एक लीडर 5 साल 7 साल या जो भी है वो पूरे करता है, तो उसके बाद आगे वाला लीडर आके क्या करेगा। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो 3 रोज़ा इजलास जारी था। अब ये बताया जा रहा है कि हुकूमत का ऐलान जल्द मुतवक्के है, यानी कि अब जो है वो हुकूमत का ऐलान कर दिया जाएगा, और इस बारे में जो है वो अब फैसला कर लिया गया है। दूसरा, अब ये देखें, अफगानी करेंसी की कदर में कमी के बायस पाकिस्तान के शहर कोयटा में करेंसी का कारोबार करने वाले कहते हैं कि अब कोई भी इसे खरीदने नहीं आ रहा। ये एक डिजास्टर है जिसे तालिबान को जो है वो फौरी तौर पर निपटना चाहिए। आज तालिबान तर्जुमान ने जो बैनुल-अक़वामी तौर पर भी एक बहुत बड़ा पैगाम दिया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वो कहा जा रहा है जी, बैनुल-अक़वामी कानून और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर तमाम दुनिया बिलखसूस अमेरिका के साथ ताल्लुकात रखना चाहते हैं। ज़बीउल्लाह मुजाहिद की जानिब से कहा गया, तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद की जानिब से कहा गया, भाई आप हमारे साथ ताल्लुकात रखें, हम आपके साथ ताल्लुकात रखते हैं, लिहाजा इस चीज़ को जो है ना वो म्यूचुअली रखें, इस चीज़ को आप इतना जो है वो डाउन ना करें, कल को हमें जो है वो दुनिया के साथ काम करने में आसानी हो। फिर एक और चीज़ जनाब, आज जो एयरपोर्ट जब इनके पास आया तो हमने ये देखा कि एक बहुत बड़ी चीज़ ये हुई थी कि बहुत बड़ी तादाद में हेलीकॉप्टर्स यहाँ पे मौजूद थे, बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद थे जो देख रहे थे इस बात को। तो ये सोचा जा रहा था कि शायद हेलीकॉप्टर जो हैं ये इनके कब्ज़े में चले जाएंगे ना, मतलब हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो और जो तैयारें हैं वो अब तालिबान की कंट्रोल में है। लेकिन अब बताया जा रहा है अमेरिकी गवर्नमेंट की जानिब से भी और बहुत सारे सोर्सेज भी ये बता रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं हुआ है। हुआ ये है कि जितने वो हेलीकॉप्टर्स वहाँ पे मौजूद थे वो जाती दफ़ा उसे उसको ऐसा गैर फ़ाल करके गए हैं कि ना उसकी दोबारा मुरम्मत की जा सकती है, ना उन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब उससे समझें कि उसको जो है वो लोहे के भाव में ज़ाया कर दिया गया है, और इसलिए जो है वहाँ पे चीज़ें बहुत जो है वो मुश्किल हो गई हैं। फिर बड़ी खबर एक और है कि जनाब भारत में कि कतर में सफ़ीर दीपक मित्तल की तालिबान के सियासी दफ्तर के सरबराह शेर मोहम्मद अब्बास सत्तानगज़ई से मुलाकात हुई है। दोनों के दरमियान मुलाकात दोहा के भारतीय सिफारत खाने में तालिबान की दरख्वास्त पर हुई। भारतीय वजारत खारजा ने प्रेस रिलीज की है, तो आज जो है वो भारत की जानिब से भी ऑफिशियली जो है वो मुलाकात कर ली गई है। सो दिस इज़ ऑल हैपनिंग राइट नाउ नाज़रीन। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस वक्त वहाँ पे हो रही हैं। जो ही इस बारे में नई अपडेट आती है तो डेफिनेटली मैं इसके बारे में आपके साथ मज़ीद चीज़ें शेयर करूँगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है। डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।